बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हम मरियम नवाज के ऊपर तनकीद करते हैं, खुलकर करते हैं। हम खान साहब से भी सवाल कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है सियासतदान कोई भी हो उनके हवाले से, मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, इस वक्त मुल्क के अंदर एक डिजास्टर की सूरत हाल है, सैलाब की सूरत हाल है। 2 मिलियन से जायद लोग सिर्फ पंजाब में वो मुतासर हुए हैं और अभी अगले सैलाब से हम गुजर रहे थे। तो आज प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने हमें यह बताया है कि इंडिया ने मजीद पानी छोड़ दिया है, उसकी इत्तला है और इसका मतलब है कि आइंदा 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं में जो पंजाब में बह रहे हैं, जिसमें सतलज है, चनाब है, रावी है, उनमें एक बार फिर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अब मैंने ये कहा कि जनाब हम मरियम नवाज शरीफ के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे हैं, बहुत सारे सवालात भी हैं, उन सवालों के जवाब देने भी हैं। मिसाल के तौर के ऊपर उन पे एक एतराज ये आ रहा है, मुख्तलिफ वीडियो जो सर्कुलेट कर रही हैं, जी अगर आपने राशन या सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मरियम नवाज की तस्वीर लगाएं। अब क्या ये बात जायज़ है, नहीं जायज़, इसके हवाले से आपको ज़रूर बताना चाहिए और इस हवाले से सवाल भी गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताया, पंजाब में चारे को लेके, किसानों को लेके वो खुद भी भूखे हैं, उनके जानवर भूखे हैं और ये सबसे तकलीफ दे बात है। तो अब होता क्या है कि आमतौर पे जो सरकारी महकमे है ना, वो अगर आप काश्तकार घराने से ताल्लुक रखते हो तो फर्द का लफ्ज आपने सुना होगा। फर्द का मतलब होता है कि ये मेरी जमीन है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर मैं जमीन का मालिक हूं। वो कहते हैं फर्द लेकर आओ। अब मुझे बताएं कि आज संडे वाले दिन कौन सी जगह से फर्द मिलेगा? एक बात हो गई। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन के मालिक नहीं होते, अगर उनके जानवर हैं तो क्यों भूखे मर जाएंगे? तो गवर्नमेंट को इस हवाले से काम करना चाहिए। चूंकि मरियम नवाज शरीफ आज कसूर के अंदर गई हुई थी और कसूर में जब वो गई तो उनके ऑफिस ने जो वहां से बयान जारी किया है, मैं आपके सामने वो बयान उस हवाले से आपको टिकस आपसे शेयर कर देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि उनकी गवर्नमेंट ने क्या कहा। उनकी गवर्नमेंट ने आज कहा जी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में मवेशियों के चारे की फराहमी, पंजाब के मुख्तलिफ सैलाबज़दा अजला में सब्ज चारे और वंडा की फराहमी। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट सैलाबज़दा इलाकों में एडवाइजरी सर्विस भी मुहैया कर रहा है। साहिवाल, शेखुपुरा, गुजरात, झांग, बहावलनगर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में चारा फराहम किया गया है। पाकपतन में अनमोल वंडा तकसीम किया गया है। हाफजाबाद, ओकाड़ा, ननकाना, बहावलपुर, विहाड़ी में भी चारा और वंडा। अब कहने का मतलब यह है कि वो सारी बातें जब ये कर रहे हैं तो उनको ग्राउंड के ऊपर देखना चाहिए। उससे भी ज्यादा आपको ये बताऊं, मुझे आज किसी ने बताया कि जिन जगहों के ऊपर सैलाब है वहां पे एक और प्रॉब्लम यह है कि चूंकि सूरत ऐसी है कि वहां पे सांप निकल आए हैं या ऐसी चीजें हैं, या जिसको आप यूं कह लीजिए कि जो वबाई अमराज हैं, तो वो अद्वियात यकीनी बनाएं। सिर्फ कैंप्स की हद तक, तस्वीर की हद तक चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। खुदारा इन चीजों को भी देखिए, अदरवाइज ये आपके हक में नहीं जाएगा। फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज गुजरात के हवाले से 2 लगाई। गुजरात सिटी 30 तारीख को 6 बजे और आज 31 तारीख की सुबह 6 बजे की, और साथ ही कहा गुजरात डी वाटर्ड, जिसका मतलब यह था कि हमने यहां से पानी निकाल दिया है। वो दुरुस्त कह रही होंगी, लेकिन वहां पे एक मकामी सहाफी हैं अब्दुल सलाम मिर्जा, जो सुनो न्यूज से वाबस्ता हैं, उन्होंने क्या लिखा, जो वहां के रिपोर्टर हैं, कि गुजरात में इन सड़कों पर पहले पानी 4 से 3 फुट था, अब 3.5 से 3 फुट अब 3.5 से 3 फुट सड़कों पर, गलियों में ताहाल 3.5 फुट पानी मौजूद है। यानी उनका कि अगर पहले 4 फुट था तो उसमें आधा फुट पानी और कम हो गया, तो 3 से 3.5 फुट है। तो ये ग्राउंड के ऊपर बता रहे हैं। जब ये चीजें होंगी तो फिर कंट्रोवर्सीज ऑटोमेटिकली हमें होती हुई दिखाई देगी। आज वो कसूर में गई, वहां पर उन खवातीन से मिली, वो सारी चीजें हमने ये देखी हैं। शाबाश रेस्क्यू को दे रही थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, दिल खुश हो गया है। फिर वो आज इमरान खान का जुमला भी दोहराती हुई दिखाई दी कि आपने घबराना नहीं है। उसके बाद उनकी एक और वीडियो आई जिसमें वो एक हटनुमा स्टॉल था जो सब्जी और फ्रूट का मालूम हो रहा था, वहां पे रुकी, पंजाबी में गुफ्तगू की, खातून को गले लगाया और बताया मुझे अमरूद बहुत पसंद है और वहां से अमरूद भी खरीदे। ये सारी बातें अपनी जगह पे होंगी, लेकिन ग्राउंड पे लोगों को चीजें होती हुई नजर आनी चाहिए। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि देखो, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम मरियम नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाएंगे कि ये वीडियोस, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हम रगड़ा लगाने के लिए बुजदार को भी याद करके कर देते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इस मुल्क के अंदर एक इदारा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। अगर जान की अमान पाऊं तो जरा तफसीलात सामने रख देता हूं कि उसको हाजिर सर्विस जनरल साहब जो हैं वो हेड करते हैं
और लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक इस वक्त चेयरमैन एनडीएमए के तौर पे वो काम कर रहे हैं। और आज उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मुसद्दिक मलिक साहब उनके साथ बैठे हुए थे और जनाब ने फरमाया कि जी मुतासरा इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पे हमने मुंतकिल किया है। आइंदा आने वाले हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी आफत का सामना है, अल्लाह ताला महफूज रखे। यहां पे मेरा सवाल यह है कि हम मरियम नवाज शरीफ को तो तनकीद कर लेंगे, हम बाकी सब भी कर लेंगे, जनरल साहब को भी बताना चाहिए कि भाई एनडीएमए कहां पे है जिसका मकसद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है। एक नेशनल डिजास्टर हो रहा है, आप उस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई क्यों नहीं दिए? आप उस तरह से पंजाब में एक्टिवली लोग क्यों नहीं बता रहे कि आप ग्राउंड के ऊपर आप दिखाई दे रहे हो? और आप किस मर्ज की दवा हैं? क्या ये सिर्फ फोटो सेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये ना करें जनरल साहब को, ये ग्राउंड पे। और फिर आपकी तैयारी ऐसी क्या थी? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, आपको 1-1.5 महीना पहले क्या असेसमेंट नहीं करनी थी? या इससे तो बेहतर है, कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि पंजाब के अंदर जो रेस्क्यू 1112 का इदारा है, हम उसके ऊपर फख्र तो कर सकते हैं। लोगों की जान बचा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं बिला तफरीक, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं देखते, किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं देखते, किसी इलाके से कोई ताल्लुक नहीं देखते, बिला तफरीक रंगो नस्ल जो है वो लोगों की करते हैं। तो भाई ये जो आपने इतना बड़ा इदारा बनाया हुआ है, ये किस मरज की दवा है? आपसे सवाल तो बहरहाल ये होना चाहिए और सवाल होगा भी। अब शहबाज शरीफ साहब, मसला ये है कि इस वक्त खुद जो है वो चीन के अंदर मौजूद हैं और चीन में बैठ के वो आज वहां पे फरमा रहे थे कि जनाब देखिए मेरी जो हुकूमत है उसके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। उनके सामने बैठे हुए थे इसाक डार साहब, उनके सामने बैठे हुए थे एहसन इकबाल साहब, उनके सामने बैठे हुए थे अता तारड़ साहब। अब बिल्कुल ठीक है, ये बात वो कह सकते हैं, उनको कोई रोक तो नहीं सकता कि आप ये ना कहें कि आपकी हुकूमत के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। मैं जनाब की हुकूमत से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जनाब की हुकूमत के दौरान चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, जनाब की हुकूमत के दौरान चीनी इंपोर्ट की इजाज़त दी गई। वो क्या था? मैं सिर्फ एक कर रहा हूं। मैं अभी नहीं जा रहा कि आपके मुखालिफिन आपके ऊपर इलेक्शन प्रोसेस को लेकर सवाल उठाते हैं और उससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है, उस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। यानी गंदम वाला मामला आपने इस मुल्क में देखा। अब मुझे सैलाब से एक और बात याद आई कि अब उसके असरात ये हैं कि आज खैबर पख्तूनख्वा में जो होलसेल मार्केट है, सुबह 8 बजे मेरी तलाह के मुताबिक वहां 20 किलो आटे का थैला 1900 रुपए में फरोख्त होता रहा। शाम 4 बजे वही 20 किलो आटे का थैला 450 रुपए इजाफे के बाद 2350 रुपए में फरोख्त हुआ। अब वजह क्या है? वजह आप जानते हैं कि सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के बाद हुकूमत किस मरज की दवा होती है? खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब को बताना है, मेक श्योर करना है कि सैलाब है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता जंग हो तो हर चीज महंगी कर देंगे, फिर आप फिर घर चले जाएं, फिर मार्केट पे छोड़ दें, ऊपर मार्केट पे लोग डिसाइड करें। तो ये बड़े बुनियादी सवाल आता है। एक खान साहब के हवाले से है जो मैं कह रहा हूं कि ऊपर से ऐसे ऑर्डर आते हैं, यानी ऐसी खबरें हैं जो परेशान करने वाली हैं। हमें बैठ के कुछ करना है, लेकिन हमें फिर भी इमरान खान को फिक्स करना है। अब तोशा खाना केस की समाअत 31 तारीख को थी, तो कहा गया नहीं जी, सॉरी 30 तारीख को थी, हफ्ते वाले दिन। तो उनका नहीं जी, अब यकुम को, कल मंडे वाले दिन होगी। तो आज वही तोशा खाना 2 केस जिसके मुतालिक बताया गया था, जिसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर चलना था, अब कल यकुम सितंबर जो जेल समाअत है उसको भी कैंसिल कर दिया गया। और अब 26, 30 और 25 अगस्त के बाद मुसलसल जब इमरान खान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने तकरीबन कोई 8-9 बार आर्मी चीफ का नाम इस्तेमाल किया, तो उसके बाद से ये नहीं हो रही। आया ये उस ट्वीट की वजह से है? अगर उसकी वजह से है तो फिर अदालतें आज़ाद होनी चाहिए, अदालतों को अपने फैसले खुद करने चाहिए, या फिर वो ट्वीट्स की बुनियाद के ऊपर अदालतें भी फैसले करती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।